नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। मुद्दे की बात में आज बात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की करेंगे, जहां पर रविवार को भारी बवाल हुआ है और भीम आर्मी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने सर्किट हाउस के अंदर नजरबंद कर दिया था। चंद्रशेखर कौशांबी और करछना के अंदर दो दलित परिवारों से मिलने के लिए जा रहे थे और एक जगह दुष्कर्म और दूसरी जगह एक शख्स को जिंदा जलाकर मारने का मामला निकलकर सामने आया है। पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने चंद्रशेखर को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोका है, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली है, बड़ी संख्या में उनके समर्थक सड़कों के ऊपर उतर आए। करछना और कोहरडाल रोड के ऊपर जाम लगा दिया है और पुलिस जब जाम हटाने पहुंची है तो पथराव और तोड़फोड़ शुरू की गई है। कुछ गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया है और पुलिस ने हालात काबू करने के लिए बल का प्रयोग किया है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोगों की पहचान वीडियो के जरिए की जा रही है। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने यह कहा कि हिंसा करने वाले लोग उनके समर्थक नहीं है। वे बोले, मेरे लोग शांतिपूर्वक सर्किट हाउस में बैठे थे। उन्होंने मीडिया पर भी आरोप लगाया है कि नीला झंडा लेकर किसी को हमारा कार्यकर्ता बता देना बिल्कुल भी गलत है। साथ ही उन्होंने लखनऊ विधानसभा के घेराव को लेकर चेतावनी दी है और अब बहस इस बात पे है, क्या लोकतांत्रिक अधिकार को दबाने की कोशिश थी या फिर प्रशासन का यह सही फैसला था। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसको लेकर इसका जवाब मिलना चाहिए। 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। बड़े पैमाने पर ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होती नजर आई हैं और चंद्रशेखर आजाद अब ये कह रहे हैं कि वो तमाम लोग जो उपद्रव फैला रहे थे वो हमारे नहीं है, तोड़फोड़ जिन लोगों ने की है वो हमारे नहीं है। ये प्रयागराज का पूरा मामला। प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है। क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूं, मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। अभी उस माँ से मेरी बात हुई, जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही? क्या पुलिस किसी को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूं पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है। मैं तो पुलिस का सबसे बड़ा हितैषी, सब जगह आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाता हूँ, सड़क पर भी उठाता हूँ। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, उनको न्याय मिले, उनको जो वेतन विसंगतियां वो दूर हो, उनके साथ जो है जो बॉर्डर स्कीम है खत्म हो। लेकिन क्या आज पुलिस मुझे रोक के जो है, क्या कानून का हनन नहीं कर रही, संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन नहीं कर रही? इसका जवाब भी देना चाहिए। और मैं मीडिया से कहूंगा कि पुलिस से पूछे कि वो मुझे क्यों रोक के बैठे। सुना आपने, चंद्रशेखर ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आखिर पुलिस मुझको क्यों रोक रही है, ये बड़े सवाल हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था क्या उत्तर प्रदेश की इतनी खराब हो गई है कि मुझको वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। मेरा वो क्षेत्र है और मेरे लोगों से मुझे ही उत्तर प्रदेश के अंदर मिलने नहीं दिया जा रहा। ये तमाम बड़ी बातें हैं जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या चंद्रशेखर के जो कार्यकर्ता हैं वो एक बड़ा आंदोलन, जो ये कह रहे हैं कि लखनऊ के अंदर दिया जाएगा, उसको लेकर काम करते नजर आएंगे। प्रयागराज में रविवार को भारी बवाल हुआ और भीम आर्मी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने सर्किट हाउस के अंदर ही अरेस्ट यानी कि नजरबंद किया था। चंद्रशेखर कौशांबी और करछना के अंदर दो दलित परिवारों से मिलने जा रहे थे, जहां एक से दुष्कर्म और दूसरी जगह एक शख्स को जिंदा जलाकर मारने का मामला निकलकर आया है। हमारे साथ डॉक्टर अबिरल मलिक जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी जो मेहमान है हमारे वो जुड़ेंगे। तब तक डॉक्टर अबिरल, आपका स्वागत है। और पहला सवाल मेरा यही कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ये आरोप लगा रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि मुझे मेरे ही लोगों से मेरे ही क्षेत्र के अंदर मिलने नहीं दिया जा रहा है? डॉक्टर मलिक जी, नहीं देखिए, जहां तक विषय है चंद्रशेखर आजाद रावण का और इनकी पार्टी का, आजाद समाज पार्टी का और भीम आर्मी का, जिस प्रकार के आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, मैं सोचता हूं पूर्ण रूप से निराधार है, असत्य है। नंबर 2, जहां तक विषय है कानून व्यवस्था का, जहां तक विषय है पुलिस का,
पुलिस प्रशासन को जो भी आवश्यक होता है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, वो निश्चित रूप से किया जाता है। इसमें किसी प्रकार से मैं सोचता हूं कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय इनके राजनीतिकरण का, मेरा इनसे विनम्र निवेदन रहेगा चंद्रशेखर आजाद रावण से, भीम आर्मी से और इनके आजाद समाज पार्टी से, इनके नेताओं से, इनके कार्यकर्ताओं से कम इन मुद्दों में किसी प्रकार की राजनीति ना करें। और जहां तक विषय उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, तो हम इस चीज को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश यदि चलेगा तो पूर्ण रूप से संविधान के आधार पर चलेगा, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी, अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है क्रिमिनल्स का, अपराधियों का और अपराध का, तो किसी रूप में अपराधियों को और अपराध को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। गुंडों को, माफियाओं को किसी रूप में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। माफियाओं को और उसके साथ साथ बलात्कारियों को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। कठोरतम कार्रवाई होती रही है हमारी सरकार में, और मैं सोचता हूं भविष्य में भी होती रहेगी। इसमें कोई किसी रूप में दो राय नहीं। आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पहला मामला तो दुष्कर्म का बन रहा है, एक तो कानून व्यवस्था वहां पर फेल हो रही है, फिर दूसरा मामला एक शख्स को उत्तर प्रदेश के अंदर जलाकर मार दिया गया, दूसरी कानून व्यवस्था वहां फेल हुई, और तीसरा उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि मुझे उस जगह ना जाने दिया जाना, यह भी एक कानून व्यवस्था का फेलियर है। जी नहीं, देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों चीजों को एक जगह ना मिलाएं। ये कह रहा है कि इनका वहां ना जाना कानून व्यवस्था का फेलियर। इस चीज को इन्हें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। और मैं सोचता हूं चंद्रशेखर रावण अधिवक्ता भी हैं, तो इस चीज को ये जान ले कि पुलिस को जो भी आवश्यक होता है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, किसी रूप में उपद्रव ना फैले उसके लिए, तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई की जाती है। और निवेदन के साथ यदि पुलिस कह रही है तो इन्हें स्वीकार करना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि है, जिम्मेदार पूर्वक इन्हें रवैया दिखाना चाहिए। नंबर 2, जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश की सरकार का, हमारी सरकार का, हमारी मंशा का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो बिल्कुल स्पष्ट है किसी रूप में अपराधियों को, माफियाओं को, बलात्कारियों को नहीं बख्शा जाएगा। और इस मामले का जहां तक विषय है तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई क्रिमिनल्स के विरुद्ध होगी। किसी रूप में किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। ये आपके टीवी 100 न्यूज चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट मैं आपके करोड़ों दर्शकों को करना चाहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है, किसी रूप में अपराधी नहीं रहेगा। और जो भी अपराधी है, जो भी अपराध कर रहे हैं, काम करते हैं, उन पर कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मलिक, एक महत्वपूर्ण सवाल तो ये पूछा जाएगा ना कि चंद्रशेखर अपने क्षेत्र के अंदर जा रहे थे जहां से वो चुनाव जीते आएंगे, आखिर वहां उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर विधायक और सांसद ही जो वोट पाकर संसद और विधानसभा के अंदर बैठा है, वो अगर लोगों से नहीं मिलेगा, वो उनकी नहीं सुनेगा, तो फिर कैसे भरोसा होगा इस लोकतंत्र प्रक्रिया को लेकर? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय जाने और आने का पूर्ण रूप से उन्हें अधिकार है, फ्रीली मूव करने का। अब ये उत्तर प्रदेश में या देश की जहां तक बात है, किसी रूप में कोई पाबंदी नहीं है। जहां वो चाहे वहां जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सम्मानित सांसद है। नहीं तो वो जा रहे थे, तभी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको रोका। यही तो एक बड़ा सवाल है। वो वही जा रहे थे और उसके बाद ही ये तमाम बवाल जो है वो प्रयागराज के अंदर होता नजर आया है। बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर देता हूं। दूसरी बात, जहां तक विषय है प्रयागराज का, तो प्रयागराज से वो सांसद नहीं है, ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। और जहां तक विषय है जिस तरीके से विषय है उत्तर प्रदेश का, तो पूरे उत्तर प्रदेश के ही वो एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से नहीं आता। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है। उसके साथ साथ जहां तक विषय राजनीतिकरण करने का, मेरा इनसे विनम्र निवेदन रहेगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स ये ना करे, राजनीतिकरण ना करे, अशांति फैलाने का कतई प्रयास ना करे। उसके साथ साथ जहां तक विषय उत्तर प्रदेश की पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस पूर्ण रूप से सशक्त है, मजबूत है अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए। और हमारा स्पष्ट मानना है कि अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई होती रही है, होती रहेगी। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी XYZ दोषी हो। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोषी अमीर है, गरीब है, छोटी जात का, बड़ी जात का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोषी को दोषी की नजर से केवल देखते हैं, क्रिमिनल को क्रिमिनल की नजर से देखते हैं। और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है तो समाजवादी पार्टी का दौर सबने देखा किस प्रकार से। डॉक्टर अमृत, ठीक है, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। सुनील कुमार, प्रदेश अध्यक्ष ASP से जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका टीवी 100 पे। और मेरा पहला सवाल यही है, अगर आपके क्षेत्र के अंदर चंद्रशेखर आजाद को नहीं जाने दिया जाएगा तो जो आपके कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर पर पुलिस को मारेंगे, उनकी गाड़ियों को तोड़ेंगे, आगजनी करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पुलिस को हमने इंफॉर्मेशन दी थी लिखित में, और दोनों जगहों के कार्यक्रम के बारे में लिखकर स्पष्ट रूप से समय भी मांगा था। और पुलिस ने वहां पहुंचने पर एयरपोर्ट पर वादा भी किया था कि हम आपसे दोनों जो पीड़ित परिवार हैं उनको मिलवाएंगे, आप सर्किट हाउस चलिए।
तो पुलिस ने वहां ले जाके बैठाल दिया और फिर कह दिया कि वो लोग आ नहीं रहे हैं। तो ये एक तो ये है कि लोकतंत्र में आपने ये सोचा कि जब पीड़ित परिवार नहीं आ रहा है तो क्यों ना लगे हाथों तोड़फोड़ कर लें, आगजनी कर लें और पुलिस वालों को ही मान लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारे लोग तो जितने भी थे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सब लोग वहीं थे सर्किट हाउस पर, शाम तक रहे। हमारे लोगों ने किसी भी पदाधिकारी ने इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया। वो तो वीडियो में आप देखेंगे तो पुलिस के साथ वहाँ के स्थानीय लोग हाथों में ईंटें लेके भाग रहे हैं, पुलिस भी पथराव कर रही है और स्थानीय लोग भी पुलिस के साथ पथराव कर रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक उदाहरण ही काफी होता है पूरी कहानी को समझने के लिए। आप स्पष्ट तो सुनील जी ठीक है, तो सुनील जी इस पर स्पष्ट करते चलते हैं छोटा छोटा रखकर, क्या ये जो वहां पर भीड़ थी ये आपके कार्यकर्ता नहीं है? ये लोग आपके नहीं है जो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं? नहीं, पुलिस के ऊपर हमारे लोगों ने पथराव नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ कि जो पुलिस के साथ में वहाँ के स्थानीय लोग पथराव कर रहे हैं उनको किसने इजाजत दी और पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस ने तो 50 लोग जो नामजद हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, काफी अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो मुकदमे को दर्ज किया है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्थानीय लोग हैं, वो वहाँ के स्थानीय लोग भी आपके कार्यकर्ता ही होंगे ना, या वो कार्यकर्ता नहीं है आपके? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसमें अपना वक्तव्य दे दिया है। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग कर ली है। इसमें जब जांच हो जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा किसने किया, किसने कराया, सब स्थिति सामने आ जाएगी। नहीं, ठीक है डॉक्टर अब्रिल, सुनील जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे लोग ही नहीं है वो, ये तो स्थानीय लोग हैं और जो गमछा डाला हुए हैं नीले कलर का उनको भेजा गया है वहां पर हमारी इमेज को डैमेज किया जाए। ये हमारे न कार्यकर्ता है न ये हमारे लोग हैं। डॉक्टर मलिक जी, नहीं अब तो यही कहेंगे, ये अब तो इनके द्वारा यही कहा जाएगा और इसी प्रकार से लिपापोती की जाएगी। मेरा इनसे विनम्र निवेदन है इस प्रकार की बात कम से कम ना करें। और जहां तक विषय है इस प्रकार से पथराव का, इस प्रकार से पुलिस के ऊपर हमला करने का, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक घटना है कि अपने पुलिस के जवानों पे इस प्रकार का कृत्य इनके द्वारा किया जाता है। मैं सोचता हूँ ये बहुत ही दुखद है। इन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए। और जहां तक विषय चंद्रशेखर आजाद रावण का, जिस प्रकार से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी चंद वोटों के लिए, अपनी राजनीति के लिए वो इस प्रकार की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये बहुत ही दुखद है। वो डॉक्टर मलिक वो ठीक है, आपका आरोप बिल्कुल दुरुस्त है, वो आप आरोप इनके ऊपर लगाएंगे, लेकिन वो ही है सेम आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि वो हमारे लोग ही नहीं है। भाई साहब, ये लोग जो है ये स्थानीय लोग हैं, इनको भेजा गया है कि जो हमारी इमेज है उसको डैमेज किया जाए। जी नहीं, देखिए आप बिल्कुल पूर्ण रूप से टीवी 100 न्यूज चैनल के माध्यम से, नेशनल सैटेलाइट न्यूज चैनल के माध्यम से जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें बंद करना चाहिए, इस प्रकार की बातचीत नहीं करनी चाहिए। मुद्दे की बात करें, तथ्यों पे बात करें, वास्तविकता की बात करें, जो सत्य है उसको बोले और सत्य बोलने का साहस निश्चित रूप से इन्हें रखना चाहिए और सत्य को स्वीकारना चाहिए। जो हुआ है उसके विषय पे इन्हें बोलना चाहिए और बताना चाहिए तथ्यों के आधार पे कि किस प्रकार की कार्रवाई की गई है, कितनी दुखद है, शर्मनाक है और कानून को तोड़ने का इनके द्वारा काम किया गया, कानून को एक प्रकार से उल्लंघित करने का, उल्लंघन करने का महसूसता काम किया गया और संविधान के अपमान करने का इनके द्वारा कार्य किया गया। इन्हें संविधान को मानना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर चलना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से बाबा साहब अंबेडकर जी के दिखाए मार्ग पर चलती है और हमारी पार्टी पूर्ण रूप से संविधान के आधार पर चलती है, चलती रहेगी, कोई इसमें दो राय नहीं है। सुनील जी ठीक है, डॉक्टर अब्रिल साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन सुनील जी भीम आर्मी को लेकर जो ये बातें कही जा रही थी कि वो शांति के साथ अपने आंदोलनों को करते हैं, शांति के साथ संसद के अंदर से लेकर सड़क तक अपनी बात को रखते नजर आ रहे हैं, लेकिन मैसेज तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्लियर चला गया ना कि जितने भीम आर्मी के लोग थे उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया है, पुलिस की जीपों के हमला किया और यहां तक उनके शीशों पर पत्थर फेंक कर मारे गए। ये मैसेज तो क्लियर जा रहा है ना उत्तर प्रदेश के अंदर। सुनील जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है, मेरी आवाज भी आपको मिल रही होगी। हाँ बिल्कुल आप अपनी बात रखें। बिल्कुल कि भाई ये ऐसा क्यों किया गया कि किसी को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाने से रोका गया? ये तो गलत बात है ना। पीड़ित परिवार से मिलने में, जाने में रोकने की जरूरत क्यों पड़ी?
क्या डर था? नहीं, वो क्यों रोका गया? डॉक्टर मलिक ने बताया, भारतीय जनता पार्टी वही कह रही है कि वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। कानून व्यवस्था के मद्देनजर ये डर जो है वो प्रशासन को लगा और उसने अरेस्ट किया चंद्रशेखर को, हाउस अरेस्ट किया। वो संभालते, लेकिन रोका नहीं जाता है। बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, लोग जाते हैं मिलने के लिए, देखने के लिए, लोगों के दुख में शरीक होते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, एक जिंदा व्यक्ति को जला दिया गया, और वहां जब जा रहे हैं हमारे नेता लोग तो उनको रोका जा रहा है। तो ये तो गलत बात है। इससे ज्यादा निंदनीय और क्या हो सकता है? लेकिन सुनील जी, ये आपका वाजिब सवाल है कि अगर चंद्रशेखर मिलने के लिए जा रहा है या कोई भी नेता अपने क्षेत्र विधानसभा लोकसभा के अंदर जा रहा है तो उसको रोका जा रहा है, वो गलत है। लेकिन आप अपनी भी जिम्मेदारी समझेंगे ना कि आपके जो कार्यकर्ता थे वो इतने ज्यादा उग्र होकर नजर आ रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिया, प्रयागराज के अंदर बना दिया, लोगों की जो दिनचर्या है वो प्रभावित कर दी। डर का खौफ, माहौल का खौफ बना हुआ है प्रयागराज में। सभी जगह पुलिस, जब इतनी सारी पुलिस है तो कोई भी व्यक्ति कैसे पुलिस की गाड़ी के पास आ गया? ये तो पुलिस को वालों को ही मारा है, पुलिस वालों को ही साफ मारा है। ये आम जनता से कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं हुई है, पुलिस वालों के साथ ही मारपीट हुई है वहां पर। सुनील जी, पुलिस वालों के साथ ही मारपीट हुई है वहां पर। पुलिस वालों के साथ जो लोग चल रहे हैं, वीडियो देखिए। आपने वीडियो देखा या नहीं देखा? पहले तो हाँ, वीडियो देखा जो पुलिस वालों के साथ जो पुलिस वालों लोग पथराव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ ठीक है, तो आपका यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना सुनील जी, पथराव क्यों कर रहे हैं वो लोग? नहीं ठीक है, पुलिस ने क्यों नहीं रोका पथराव करने से? ठीक है, मेरा सवाल तो यही है सुनील जी, ये जो पुलिस वालों के साथ लोग चल रहे हैं, आपका ये कहना है कि हमारे कार्यकर्ता ही नहीं है, ये आम लोग हैं, आम लोगों ने जो है इसको अंजाम दिया है, वहां की जनता है, प्रयागराज की जनता है, वो प्रयागराज की जनता ने उग्र प्रदर्शन किया, वहां पर इस तरह का आंदोलन किया। सुनील जी, तो वो तो जांच का विषय है, उसमें जो नहीं तो आपका स्टैंड तो होगा ना, या तो वो लोकल जो लोग हैं या तो वो वहां पर हुड़दंग काट रहे थे, आपका एक स्टैंड तो होगा ना सुनील जी। वहां पुलिस के साथ मिलकर पथराव कर रहे हैं, वो मेरा वही सवाल है, भीम आर्मी का एक स्टैंड तो होगा, भीम आर्मी का एक स्टैंड होगा। या तो आप कहिए कि प्रयागराज के लोगों ने वहां पर अशांति फैलाई, उग्र आंदोलन किया, पुलिस को मारा, तोड़फोड़ की, या तो ये स्वीकारिए, या फिर कहिए कि हमारे कार्यकर्ता हैं, विरोध किया उन्होंने, विरोध में उन्होंने पुलिस को ही मारा, पत्थर भी मारे, जीप भी फूकी। ये बताइए कि वहां पीड़ित परिवार से मिलने जाने के लिए क्यों रोका गया? ये सवाल मैं अभी आपके सामने डॉक्टर मलिक से लूंगा। सुनील जी, यही आप मुझ पर भरोसा रखें, यही सवाल जो आप पूछ रहे हैं मैं डॉक्टर अब्दुल मलिक से लूंगा, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए ना, आप प्रदेश अध्यक्ष साहब, आप जिम्मेदारी लेंगे ना कि भाई जो कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया वो गलत किया, भीम आरपी इसका सपोर्ट नहीं करती। तो जांच का विषय, जांच में जब साबित हो जाएगा कि कौन थे वो लोग, वो जिम्मेदारी की बात बाद में आएगी। पहले तो जांच करनी चाहिए कि वो स्थानीय लोग हैं या कौन है। ये जांच का विषय, डॉक्टर मलिक, ये एक जांच का विषय है। और जैसे चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा कि सीबीआई जांच करवा लीजिए साहब, ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है, हमारे कार्यकर्ता इस तरह का हुड़दंग नहीं करते हैं। डॉक्टर मलिक, जांच होने का, जांच ना होने का, जांच तो होगी। जांच होना तो स्वाभाविक है, इसमें कहना और ना कहना तो मैं सोचता हूं बेबुनियाद है पूर्ण रूप से। और उसके साथ साथ जहां तक शायद जांच होने का, कार्रवाई होने का, निश्चित रूप से जांच होगी और कठोरतम कार्रवाई ऐसे लोगों के विरुद्ध की जाएगी जिन लोगों ने इस प्रकार की हरकत को अंजाम दिया है और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के ऊपर हमला करने का, पथराव करने का एक प्रकार से कुकृत्य किया है। मैं सोचता हूं ये बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है, और आजाद समाज पार्टी को इसकी जिम्मेदारी लेती हुई इसकी माफी मांगनी चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था का, मेरा निवेदन रहेगा ये किसी रूप में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम लेकिन ना करें। डॉक्टर मलिक, दुखद तो ये भी है ना कि जो गवर्नमेंट, जो पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर वोट मांगती है, कानून व्यवस्था विकास के मुद्दों को लेकर आपकी सरकार बनती है, लोग जो है वो भरोसा जताते हैं कि भाई कानून व्यवस्था और विकास जो है वो दोनों एक साथ बने रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्र के अंदर, राज्य के अंदर एक जगह दुष्कर्म हो जाता है, एक जगह एक जलाकर मार दिया जाता है, और तीसरी फिर ये कि जो अपने क्षेत्र के अंदर विधायक सांसद मिलने के लिए लोगों से जा रहा है उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। यानी कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराती नजर आ रही है क्या उत्तर प्रदेश में? डॉक्टर मलिक,
जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है कानून व्यवस्था का और तुलनात्मक अध्ययन की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले कानून व्यवस्था नाम की चीज किसी रूप में उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं थी। वो भी सबने देखा, अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और पूर्ण रूप से गुंडे, पूर्ण रूप से माफिया उत्तर प्रदेश में सक्रिय थे। और मैं सोचता हूं जहां तक विषय उत्तर प्रदेश का और कानून व्यवस्था का वर्ष 2017 से पहले, तो पूर्ण रूप से एनसीआरबी का डाटा स्पष्ट कर देता है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था लूट के मामलों में, अपराध के मामलों में, बलात्कार के मामलों में, और उसके साथ साथ जहां तक विषय है किडनैपिंग के मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे था, वो भी सबने देखा। नंबर 2, जहां तक विषय अगर तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए 10 सेकंड में, तो बिल्कुल स्पष्ट है मुजफ्फरनगर दंगे किसके राज में हुए, अतीक अहमद को किसके राज में बढ़ावा मिला, मुख्तार अंसारी को किसके राज में बढ़ावा मिला, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ, प्रदान किया गया, गुंडे माफिया को क्रिमिनलाइज। डॉक्टर मलिक, ज्यादा पीछे जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया था, याद है? अगर अतीत में जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी साहब। पुलिस कस्टडी के अंदर 2 लोग आए, नए छोरे, रिवॉल्वर से गोली मारी और बोले चलो काम पूरा। पुलिस कस्टडी में साहब, पुलिस कस्टडी में। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय उस घटना की अगर बात कर ली जाए, मैं 2 सेकंड में उसका भी एक लाइन में स्पष्टीकरण दे देता हूं। जो भी होता है उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है, गैर कानूनी हरकत को अंजाम देता है, कठोरतम कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा की जाती है। हमारी मंशा क्या है? नंबर 1 इस चीज को जान लेना चाहिए। हमारी बिल्कुल स्पष्ट मंशा है कि अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो, किसी जात का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, और चाहे किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, किसी परिवार से हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, इससे उत्तर प्रदेश में किसी रूप में फर्क नहीं पड़ता। कठोरतम कार्रवाई निश्चित रूप से एज पर द लॉ होगी। अगर किसी रूप में लॉ को ब्रेक करने का काम किया गया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। वो छोटा है, बड़ा है, वोट बैंक से क्या असर पड़ेगा, इन चीजों को हम नहीं देखते, इन चीजों की कतई हम कोई परवाह नहीं करते, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है 2017 से पहले का और समाजवादी पार्टी के दौर का, तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या की पवित्र भूमि पर किस प्रकार से निहत्थे कार सेवकों के माथे में गोलियां मार मार के छलनी करने का और सरयू जी में उन्हें डुबोने का काम किया गया, वो भी सबने देखा, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। और जहां तक पर्टिकुलर घटना की बात है, हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ इस प्रकार की हरकत को अंजाम दिया जाता, तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है, अपमानजनक है। ठीक है डॉक्टर मलिक, एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर सुनील जी मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि जो गुंडा राज है उसको लेकर तो भाजपा उत्तर प्रदेश की सरकार ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर से गुंडा राज खत्म हो गया है, क्या विपक्ष के लोग हैं जो कानून व्यवस्था को नहीं बने रहने देना चाह रहे हैं? जहां तक विषय विपक्ष का, तो विपक्ष राजनीतिकरण करने का काम करता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स करता है, इनसे निवेदन है ये ना करे। और रही बात नहीं, राजनीति तो वो करेगा भाई, विपक्ष है तो राजनीति तो करेगा, वो कोई वहां पर क्रिकेट मैच खेलने के लिए थोड़ी आया है, विपक्ष तो राजनीति करेगा। मेरा सवाल ये है, क्या विपक्ष कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर बिगाड़ रहा है? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय राजनीतिक दल है तो राजनीति करेगा, निश्चित रूप से राजनीतिक दल है और राजनीति करनी चाहिए, परंतु मानवता के मुद्दों पे जहां ह्यूमैनिटी जुड़ी हुई हो, मानवता जुड़ी हुई हो, कम से कम ऐसे मुद्दों पे इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इनका दिल कम से कम पसीज जाना चाहिए। पर मैं सोचता हूं ये वोट बैंक से बाहर नहीं निकल पाते, अपनी कुंठित मानसिकता से, छोटी सोच से ये बाहर नहीं निकल पा रहे। सुनील साहब जवाब दीजिए। डॉक्टर मलिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजनीति तो आप कर रहे हैं, लेकिन उग्र राजनीति कर रहे हैं, आप कास्ट की, जाति की राजनीति कर रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश बार बार सुलगता है। सुनील जी, जाति की राजनीति तो कौन सा दल नहीं कर रहा है, ये बताइए। जाति की राजनीति सबसे पहले तो यही लोग कर रहे हैं। किसी भी जनरल सीट पे ये शुल्कास्ट के लोगों को टिकट नहीं देते हैं। जाति की राजनीति तो ये कर रहे हैं। जितनी जनरल सीटें हैं उस पर शुल्कास्ट के लोगों को टिकट क्यों नहीं देते हैं? बताएंगे, पूछें इनसे आप। तो जाति की राजनीति तो ये कर रहे हैं, ये जवाब दें आप। नहीं, वो जवाब, जितनी भी जनरल सीटें हैं उन पे ये शुल्कास्ट के लोगों को कितनी टिकट देते हैं? तो जाति तो इन्होंने साबित कर दी है, जातिवादी हैं। और हमसे कह रहे हैं, दूसरे लोगों से कह रहे हैं कि जाति की राजनीति करते हैं। जाति की राजनीति 100% बीजेपी के लोग करते हैं। यानी कि जाति की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आपकी जो पार्टी है वो विकास की नीति को लेकर आगे बढ़ रही है। और हम लोग तो जिनको हजारों साल से सम्मान नहीं मिला, सुरक्षा नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिली, न्याय नहीं मिला, जिनको सब कुछ इस देश के अंदर भारतीय संविधान ने अधिकारों के रूप में दिया है, लेकिन 78 साल के संविधान लागू होने के बावजूद भी जो भी सरकारें रही, चाहे इनकी रही चाहे पहले की रही, उनको अधिकार मिले ही नहीं। तो हम तो उनके लिए लेकिन सुनील जी, सवाल वही तो खड़ा हो जाता है ना, सवाल वहीं पर फिर घूम के चला जाता है कि अगर आप सम्मान की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, तो ये जो मैसेज जा रहा है, जो टीवी स्क्रीनों के ऊपर तस्वीरें चल रही है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि प्रयागराज को सुलगा दिया है,
भीम आर्मी ने सुलगा दिया, तो ये कैसे सम्मान और हक की लड़ाई आप आगे बढ़ा पाएंगे? टीवी है, अखबार है, वो अपनी मर्जी से दिखाता है और लिखता है, हमारे कहने से नहीं दिखाता है। हमारे कार्यक्रम अभी हुए 8 उत्तर प्रदेश के अंदर, भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, और सभी कार्यक्रमों में 2-2, 3-3 हजार की भीड़ आ रही है। एक भी टीवी चैनल नहीं दिखा रहा है। तो जातिवादी तो आप सभी लोग हैं। कमाल कर दिया बिल्कुल। भाई आप ये बताइए, जब संविधान ये राइट देता है सबको, सुख दुख में सबको शामिल होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, एक मैं आपसे एक उदाहरण के रूप में पूछता हूँ, आपके दोस्त के यहाँ कोई तबीयत खराब हो जाए तो आप उसको देखने जाओगे तो कोई आपको मना करेगा, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो सुनील जी, मैंने अभी आपके सामने पूछा ना, ये सवाल मैंने अभी, आप फोन पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इतनी हाँ आपने पूछा, सही मैंने अभी पूछा, आपके सामने ये सवाल पूछा, और फिर जो सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए वो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका भी मैं जवाब चाह रहा हूँ कि आप मुझे जवाब दें। और दूसरी ओर ये हक के अधिकार की बात कर रहे हैं। कौन से अधिकार की आप बात कर रहे हैं? आप देश में जाति के आधार पर जहर घोलने का काम ना करें। मेरा विनम्र रूप से हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, ये जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इसके सख्त खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है, बिल्कुल स्पष्ट है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, वह किसी रूप में जातिवाद के आधार पे, जाति के आधार पे, मजहब के आधार पे कोई कार्य नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वक्त जो है वो इतने की इजाजत दे रहा है। सुनील कुमार साहब, प्रदेश अध्यक्ष एएसपी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अविरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि जो घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर घटित हुई हैं, अगर अपने क्षेत्र के लोग वहां पर लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं तो कैसे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। और बड़ा सवाल यह भी बना है कि अगर कानून व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस हाउस अरेस्ट करती है तो कार्यकर्ता क्या पुलिसों को मारेंगे, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ेंगे, शीशों को तोड़ेंगे? ये तमाम बड़े सवाल बने हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 100 के साथ।